Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study computer software and system software. Now start the lecture and understand what is software. See, computer is an electronic device which can understand machine language or binary language. Therefore, input devices are used to convert raw facts or raw information into binary data. Then this binary data which is provided to computer is processed on the basis of specific instructions, right? Instructions and programs. And here the set or collection of instructions, programs, documentations, procedures is known as, right, is known as software, right? So simply we can say that software is the collection of instructions, programs, documentations and procedures that guide the computer how to do, what to do and how to process the data. तो इस तरीके से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स के द्वारा या प्रोग्राम्स के बेसिस पर डाटा को प्रोसेस किया जाता है और बाइनरी आउटपुट डाटा के रूप में वो है प्रोसेस हो जाता है. देन आउटपुट डिवाइसेस convert this binary output data in the form which can be understood by us because we don't know the binary language. तो यहाँ पर जो output devices है वो इस binary output data को right कन्वर्ट करती हैं उस फॉर्म में विच कैन बी अंडरस्टूड बाय अस. हियर जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है, राइट. साथ ही साथ इनपुट डिवाइसेस को भी हार्डवेयर कहा जाता है बिकॉज इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट बाय अस. और कंप्यूटर में जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, या तो क्या होगा सॉफ्टवेयर होगा या क्या होगा हार्डवेयर होगा, राइट. तो आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर होती हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, गाइड करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है. इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं, राइट. तो द सॉफ्टवेयर सिंपली इज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, राइट, इंस्ट्रक्शंस, programs and procedures that are capable of performing different tasks on a computer system. या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशंस का कलेक्शन जो कि कंप्यूटर को गाइड करता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू प्रोसेस द डाटा और कैसे डिफरेंट टास्क्स को कंप्लीट करना है, उनको ही क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है. सॉफ्टवेयर जनरली रिटन होते हैं या क्रिएटेड होते हैं किसमें, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम जो है समझ सकते हैं, ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट कंप्यूटर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. देयरफॉर सॉफ्टवेयर विच इज रिटन और क्रिएटेड इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is converted into machine language or binary language instructions, right, by software translator, right. या हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके द्वारा इनको जो है मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, राइट, ताकि कंप्यूटर उस कोड को या उस प्रोग्राम को रन कर सके. इसी तरीके से हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये भी दे सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन डू पर्टिकुलर वर्क ऑफ द यूजर. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्रामिंग कोड एक्सिक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर प्रोसीजर, राइट. सो अब आप जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. नाउ लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो जनरली कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हम जो है 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. जनरली यू स्टडी इन डिफरेंट बुक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. इससे हो सकता है आपको कंफ्यूजन भी हो, देयरफॉर आई प्रेजेंटेड हियर द फ्लो चार्ट सो दैट आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो डिफरेंस है वो समझ सकें, साथ ही साथ आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट. सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट टाइप विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का सीधा सा मतलब होता है, देखिए कंप्यूटर इज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स,
राइट। कंप्यूटर में कई हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो उन इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, उनको गाइड करना कि कैसे डाटा को प्रोसेस करना है, उसको ही क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर यूजर की नीड पर या यूजर की रिक्वायरमेंट पर स्पेसिफिक फंक्शंस को या स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड किए जाते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं। साथ ही साथ एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरली सॉफ्टवेयर सिस्टम का ही क्या होता है, पार्ट होता है, जो कि कंप्यूटर में जो डाटा प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, इजी बनाता है, राइट। या हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट, हेल्प्स द यूजर टू यूज द एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, साथ ही साथ डिफरेंट इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए या गाइड करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। तो वहीं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की हेल्प करता है ताकि वह डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सके, राइट। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो फिर दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपली जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। जनरली जो सॉफ्टवेयर होते हैं विच आर रिटन और क्रिएटेड इन हाई लेवल लैंग्वेज विच कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, देयरफॉर उन सॉफ्टवेयर को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा। फॉर एन एग्जाम्पल कंपाइलर, राइट, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वह है कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग या ऑपरेशंस के लिए या उसके ऑपरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करता है, यूजर करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड द यूजर, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल विंडोज, यूनिक्स, लाइनिक्स एंड क्या हो जाएगा, मैक ओएस हो जाएगा। और इसी में क्या हो जाएगा, एंड्रॉइड हो जाएगा, जो कि नाउअडेज किस में, मोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर और क्या हो जाएगा, कोरल ड्रॉ हो जाएगा, जिनसे स्पेसिफिक टास्क को जो है कंप्लीट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल जो पेज मेकर है इससे डिजिटल डाटा को बुक फॉर्म में हम किसी भी जो रिटन डाटा है उसको बुक फॉर्म में ला सकते हैं। जो कोरल ड्रॉ होता है, कोरल ड्रॉ से वेब पेजेस बनाए जाते हैं, डिफरेंट प्रकार के बैनर्स बनाए जाते हैं, राइट। डाटाबेस में डाटा को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। स्प्रेडशीट विच मीन्स एक्सेल्स, जिसमें डाटा को जो है कलेक्ट किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर में जो है डॉक्यूमेंट में जो है डिजिटली किसी फाइल में कोई भी आपको जो है टाइप करना, उसको कॉपी पेस्ट करना इत्यादि आ जाएगा। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, जैसे एंटीवायरस हो जाएगा, बैकअप प्रोग्राम हो जाएगा, फाइल मैनेजर हो जाएगा, जो कि फाइल्स को क्या करता है, मैनेज करता है। एंटीवायरस जो है कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं है उसको चेक करता है, वायरस को क्या करता है, रिमूव करता है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर के डिफरेंट क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब चूंकि ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी मैंने बताया है, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, ताकि जो जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, साथ ही साथ उनको गाइड किया जा सके कि डाटा को कैसे प्रोसेस करना है, राइट। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर operates directly on hardware devices of the computer, and this software controls, coordinates and guide the different hardware devices how to process the data। साथ ही साथ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है, राइट। दिस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म to run an application and helps to run the hardware of the computer and the system itself। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डायग्नोस्टिक टूल्स,
राइट, डिवाइस ड्राइवर्स आर सम इंक्लूडेड इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डायग्नोस्टिक टूल्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स आर इंक्लूडेड इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जनरली ये जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये प्री इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर में। फॉर एन एग्जांपल विंडोज, लिनक्स एंड क्या हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा। नाउ यू वुड थिंक दैट कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में किस तरीके से एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। तो जनरली हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले कि विच इज द राइट, which is not the type of operating system, right? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी में कंपाइलर, ऑप्शन डी में मैक ओएस। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाइलर है ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में आता है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। तो इसलिए एक तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से सीधा क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में बन सकता है। साथ ही साथ एग्जांपल्स जैसे विंडोज़ है, लाइनिक्स है, लिनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं, राइट। चलिए, इसके साथ ही जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके फंक्शंस भी होते हैं। पहला क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर, राइट। अब कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना है उसके लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वही क्या होता है, इंटरमीडिएरी के रूप में वर्क करता है, राइट। सेकेंड, इट प्रिपेयर्स द बैकग्राउंड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तभी जाकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो पाएंगे और इंस्टॉल्ड हो पाएंगे। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर्स द बैकग्राउंड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड, it coordinates and controls the peripheral devices. For an example, जो different peripheral devices हैं जैसे पेन ड्राइव है, CD रोम है, DVD है, पेन ड्राइव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो अदर डिवाइसेस होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, राइट। नाउ लेट्स स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। अब ये इंटरफेस क्या होता है, देखिए जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन होगी तो उसको कैसे यूज किया जाएगा उसके लिए क्या होता है, इंटरफेस होता है। जैसे मान लेते हैं कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट। अब मुझे अगर इस पर कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है तो आइदर आई हैव टू रिमेंबर द डिफरेंट कमांड्स, राइट, आई हैव टू रिमेंबर डिफरेंट कमांड्स। फॉर एन एग्जांपल, राइट, विंडोज प्लस का सेव, विंडोज प्लस का ऑफ, कंट्रोल प्लस का ओ, कंट्रोल प्लस का पी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब मैं कमांड्स को पुट करूंगा तब जाकर वो कंप्यूटर या उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या कंप्यूटर को मैं यूज कर पाऊंगा। बट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरफेस जो है प्रोवाइड कराता है ताकि इजीली जो भी एप्लीकेशंस हैं, राइट, जो भी फीचर्स हैं उनको हम यूज़ कर पाएँ। जैसे लाइव एग्जांपल देखिए, राइट, जैसे ये कंप्यूटर है, राइट, हम पैनल को कंप्यूटर ही मानेंगे, राइट। सो दिस इज कंप्यूटर। अब यहाँ पर जैसे ही ये देखिए, जैसे ये पैनल ओपन होगा सो दिस इज द इंटरफेस, राइट। नाउ यहाँ पर फाइल्स है तो ये फाइल्स के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो यू हैव डिफरेंट फाइल्स, जिस भी फाइल को चाहे आप ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, राइट। या फिर आपको बैक जाना है, राइट, फिर से यहाँ पर आना है तो यहाँ पर ये अगर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करना है तो ये फिर पूरे एप्लीकेशंस हो गए, आप क्लिक करके उनको यूज़ करते चले जाएंगे, राइट। तो ये क्या है, ये इंटरफेस है। मुझे यहाँ पर कोई भी कमांड्स को जो है मुझे यहाँ पर कोई भी कमांड याद करने की आई डोंट नीड टू रिमेंबर एनी कमांड, राइट। सिंपली ये यूज़र इंटरफेस है, इसको यूज़ करके जो भी टास्क मुझे कंप्लीट करना है उस टास्क को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, राइट। तो चलिए आ जाते हैं हमारे लेक्चर पे, राइट। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये यूज़र इंटरफेस जो है इंटरफेस के रूप में कार्य करता है एंड यूज़र एवं हार्डवेयर के रूप में, ताकि जो डिफरेंट हार्डवेयर है जैसे इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको हम यूज़ कर सकें, राइट। तो सिंपली ये एमसीक्यूज़ के रूप में पूछा जा सकता है, राइट।
व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एंड यूजर, जिसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डाटा को प्रोसेस करता है, साथ ही साथ डिफरेंट एप्लीकेशन के रनिंग में या डिफरेंट एप्लीकेशन को रन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फाइल को मैनेज करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेमोरी को क्या करता है, हैंडल करता है। कोई भी फाइल है, राइट, उसको सेव करना, उसको प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेके आना या सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आना, तो इस तरीके से ये मेमोरी को क्या करता है, हैंडल करता है। तो सिंपली, राइट, प्रोसेसिंग द डाटा, रनिंग एप्लीकेशंस, फाइल मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग द मेमोरी, ऑल मैनेज्ड बाय द कंप्यूटर ऑपरेटर, राइट, और सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड जो मॉडर्न जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, हार्डवेयर हो या पैनल हो, राइट, इन सब में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है। तो ऑल मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग लैपटॉप, टैबलेट्स, राइट, फोन्स comprise an operating system which helps in the smooth functioning or working of the device. Examples: Windows, Mac, right, then Android, etc., etc. Now let's study the history of operating system, right. जो modern operating system है which we are using, right, through mobile phone, panel और computer, right, ये अचानक से ही इनका evolution नहीं हुआ है, राइट। सो इस पूरे को हम किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री के रूप से समझेंगे। नाउ सेकंड, यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एमसीक्यूज के रूप में, कि द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन विच ईयर, या विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इस तरीके से जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो लेट्स स्टडी हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, It took years to evolve the operating system and make them modernized and advanced as they are today, right? तो इसके लिए जो है उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, right? It took years to evolve. इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिड नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर उनको यूज कैसे करते थे, राइट। To use the computer or to use electronic device, for each program different codes were used, right? और आपको वो codes remember करना पड़ता है, and using these codes आप कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, and this made the processing of data more complex and time taking, right? So initially computers did not have operating system. To run each program, different codes were used, and this had made the processing of data complex and time taking. Therefore, इसको sort out करने के लिए in 1956 the first operating system was developed by General Motors. तो किसने डेवलप किया था, जनरल मोटर्स ने, राइट, टू रन सिंगल IBM कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपके दो फैक्ट कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय जनरल मोटर्स, कब हुआ था, 1956। तो इन 1956 द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय जनरल मोटर्स टू रन सिंगल IBM कंप्यूटर, राइट। और उसके बाद से इन 1960 से ही IBM ने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना प्रारंभ कर दिया था, जितनी भी डिवाइसेस बनाई गई थी। IBM इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कि स्पेशली कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स कंप्यूटर्स को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो इट वाज इन 1960s दैट IBM हैज स्टार्टेड इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन द डिवाइसेस विच दे लॉन्च्ड। उसके बाद में अगर हम देखें तो यूनिक्स, राइट, यूनिक्स इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड विच वाज रिटन और क्रिएटेड इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो लो लेवल लैंग्वेज में क्या किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि द सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द पेरिफेरल डिवाइसेस, right, and computer can understand the binary language,
देयरफॉर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इज जनरली डिजाइंड और क्रिएटेड इन लो लेवल लैंग्वेज, बट यूनिक्स इज द फर्स्ट operating system of the world which was created or designed in high level programming language in language C, right? Later on Microsoft came up with operating system on the request of IBM, right? तो IBM और Microsoft ने jointly MS-DOS, right? Microsoft Disk Operating System, तो on the request of IBM माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने जॉइंटली MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था जो कि कमांड प्रॉम्प्ट पर बेस्ड था, राइट? फिर बाद में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया और क्रिएट किया जो कि आज मार्केट में वी आर यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस वे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। Now let's see the functions of operating system, right? यहाँ से भी MCQs बन सकता है, right? तो let's study the functions of operating system. The first is operating system helps with the memory management, right? Memory management क्या है कि देखिए जनरली जिस भी फाइल पर हम वर्क करते हैं कंप्यूटर उस फाइल को मेमोरी में या स्टोरेज डिवाइसेस में उसको सेव करता है या स्टोर करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम keeps a track of the file being saved in the main memory, primary memory of the computer, right? तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है और इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ फाइल बीइंग सेव्ड इन मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। सेकेंड जो कि सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है वो क्या है कि whenever computer is turned on, the operating system automatically starts to work। ध्यान रखना एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कमांड देना पड़ता है, बट whenever the computer is turned on the operating system starts to work, right? And performs the booting and rebooting. What is booting, right? Booting is the process in which the software are put into primary memory from the secondary memory, right? So thus booting and rebooting of computer device is also important function, right? तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है the operating system automatically start to work and this is responsible for booting and rebooting of the computer, right? It provides a user interface so that जो users हैं वो उस कंप्यूटर को easily use कर पाएं, right? Then managing of basic peripheral devices. पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या हो जाएगा, जैसे पेन ड्राइव हो जाएगा, सीडी रोम हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, राइट? और साथ ही साथ जैसे प्रिंटर हो जाएगा। तो जो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। जैसे ही उनको प्लग किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पॉपअप के द्वारा जो है यूज़र को उस पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जानकारी देता है। ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसीडरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिक्योरिटी के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज यही पासवर्ड के द्वारा हमारी फाइल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर्स द डाटा, राइट? और ये फाइल्स को सिक्योर करता है। इट कोऑर्डिनेट्स विद द सॉफ्टवेयर एंड द यूजर। जो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको और यूजर के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। साथ ही साथ अगला क्या हो जाएगा, इजी नेविगेशन। अब नेविगेशन क्या है, राइट? सिंपली इफ आई हैव टू रिमूव दिस एंड आई हैव टू विजिट द होम पेज, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ये क्या आ गया, होम पेज आ गया, राइट? अब जैसे ही मैं यहाँ से पीपीटी पे आना चाहूँगा तो ये यहाँ पर पीपीटी पे आ गया। तो ये क्या है, नेविगेशन है। मतलब इन शॉर्ट टाइम मैं एक फाइल से दूसरी फाइल्स पर जो है मूव कर सकता हूँ। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही पॉसिबल होता है। साथ ही साथ जो फाइल्स हैं और जो प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, राइट? तो इजी नेविगेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। आल्सो कोई भी जो वर्क होती है, एरर होती है, उसको फाउंड करना, डिटेक्ट करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है। Now let's study the types of operating system.
और यहाँ से भी एग्जाम में जो MCQs हैं वो पूछे जा सकते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, राइट, कि द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर द रिस्पॉन्स नीड्स टू बी क्विक एंड रैपिड, देयर विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड। ऑप्शन ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, right? So there are different types of operating system. For an example, batch operating system, real-time operating system, right? Time-sharing operating system, distributing operating system, embedded operating system, network operating system, and mobile operating system. Let's study one by one. The first is batch operating system. तो batch operating system एक ऐसा operating system होता है in which there is no direct communication between the computer and the operating system, right? इसमें एक intermediate होता है which is known as the operator, and this operator distributes the work into batches and sort similar jobs, right? तो जो operator होता है वो similar data को या जो similar jobs होते हैं उनको सॉर्ट कर देता है, साथ ही साथ बैचेस में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, साथ ताकि वो जो सिमिलर डाटा है उसको एक साथ प्रोसेस किया जा सके, ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क है वो इजीली क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, राइट। तो सिंपली अगर हम देखें जैसे रिजर्वेशन हो जाएगा, तो जब रेलवे का रिजर्वेशन किया जाता है तो उसमें सब लोग क्या करते हैं, वो जो सीट्स हैं उनको रिजर्व करते हैं, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ डाटा होता है। या जैसे क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग ऑफ क्या हो जाएगा, विल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, राइट? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इन विच देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द ऑपरेटिंग system, right? There is an intermediate known as operator which distributes the work into batches and sort similar job. और इसमें जो भी टास्क होता है उसको बैचेस में परफॉर्म किया जाता है, therefore it can easily manage a large amount of work और multi users can use this। इस तरीके से ये लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क को इजीली क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है, और इसमें मल्टीपल यूजर्स कैन यूज इट। तो सिंपली जैसे मैंने कहा कि प्रिंटिंग ऑफ विल्स हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर रिजर्वेशन करने के लिए आपको मल्टीपल जो है ऑपरेटर मल्टीपल जो है ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। एक ही सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें जो ऑपरेटर होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ जो वर्क है उसको बैचेस के रूप में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और इजीली इससे क्या हो सकता है, किया जा सकता है। तो सिंपली आप यहाँ पर ये याद रखें कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इंटरमीडिएट होता है जिसको ऑपरेटर कहते हैं, एंड विच डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क इनटू बैचेस एंड सॉर्ट सिमिलर जॉब्स। इस तरीके से ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क है उसको इजीली क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है। देन क्या हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो जितने भी, राइट, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम यदि हमको कोई भी कमांड देनी हो तो वो दी जा सकती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सैटेलाइट की, अब ये क्या हो जाएगा, सैटेलाइट हो जाएगा। सैटेलाइट की स्पीड क्या है, और सैटेलाइट यहाँ पर अर्थ पर जो भी सिग्नल भेज रहा है, राइट, उस सिग्नल को इमीडिएटली हमको क्या करना पड़ेगा, उस सैटेलाइट के जो भी सिग्नल्स हैं उनको इमीडिएटली रिसीव करना पड़ेगा और रिएक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए लेस अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए ये कम्युनिकेशन को क्या करता है, स्मूथ बना देता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम and the processing time is very small between the user's command and the output. Therefore this real time operating system is used in fields where the response needs to be quick and क्या हो जाएगा, rapid। तो जहाँ पर रिस्पॉन्स क्विक एंड रैपिड होता है वहाँ पर, जैसे सैटेलाइट, वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एट द सेम टाइम,
राइट, एट द सेम टाइम जो है वेरियस टर्मिनल्स पर जो है यूज किया जा सकता है, राइट। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीपल पीपल एट वेरियस टर्मिनल्स कैन यूज अ प्रोग्राम एट द सेम टाइम, और इसका मोटिव है टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम, राइट। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि देखिए, जब दो या दो से अधिक सिस्टम को कंबाइन करके एक कनेक्शन बनाया जाता है या नेटवर्क बनाया जाता है, तो उस नेटवर्क में ऐसा पर्सन जिसके सिस्टम में वो फाइल नहीं है, वो उस फाइल को भी नेटवर्क से क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है, राइट। और उसके लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो व्हेन टू और मोर सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वन कैन ओपन फाइल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन हिज सिस्टम बट इन अदर डिवाइस कनेक्टेड इन द नेटवर्क, तो उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स यूजेज हैज नाउ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, राइट, क्योंकि वर्तमान समय में नेटवर्क के द्वारा डिफरेंट कंपोनेंट्स को या स्पेशली आउटपुट डिवाइसेस को कॉमनली यूज किया जा सकता है। एंड इन दिस मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स आर यूज्ड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस, राइट। और इसकी एक और विशेषता यह है कि फेलियर ऑफ वन सिस्टम डज नॉट अफेक्ट द अदर सिस्टम कनेक्टेड इन द नेटवर्क। तो जब भी नेटवर्क के माध्यम से टू और मोर सिस्टम्स को कंबाइन किया जाएगा तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें लेंदी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है यूज़ किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, ATM हो जाएगा, राइट। तो दीज स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कैसा होता है, स्पेशल। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या दीज स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर बिल्ट इनटू लार्जर सिस्टम, तो इनको लार्जर सिस्टम में एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। एंड दीज ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिमिटेड टू सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन लाइक एन ATM। तो ATM में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा, जैसे मनी को विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, अमाउंट को शो करना। देन क्या हो जाएगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैव वन मेन सर्वर, राइट, विच इज कनेक्टेड टू अदर क्लाइंट सर्वर। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मेन सर्वर होता है जिससे डिफरेंट क्लाइंट सर्वर्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, राइट। एंड इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है, और जो फाइल्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, सेवर किया जा सकता है ओवर दिस स्मॉल नेटवर्क, राइट। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा जो स्मॉल नेटवर्क होता है उसमें एक मेन सर्वर होता है और डिफरेंट क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर्स होते हैं, और ये सभी क्लाइंट सर्वर्स के डाटा को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है, और जो फाइल्स हैं उनको क्या करता है, शेयर करता है। दिस इट इज़ अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्किंग विथ मल्टीपल यूजर्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपली द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ यूज्ड इन मोबाइल फोन्स इज नोन एज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो in this way we have understood, right, the different types of operating system. Now let's study right some popular operating system. तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही है कि ये सब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, राइट। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। तो पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, MS-DOS हो जाएगा, राइट, या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा और लिनक्स हो जाएगा। लेट्स स्टडी वन बाय वन, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट या MS-DOS हो जाएगा, राइट, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए MS-DOS या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम was jointly developed by Microsoft company and IBM in 1981. IBM company generally
जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डेवलप करती है, और माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि जनरली सॉफ्टवेयर को क्या करती है, क्रिएट करती है और डेवलप करती है। तो ये दोनों कंपनियों ने जॉइंटली MS DOS को क्या किया था, क्रिएट किया था, डेवलप किया था। सो दिस MS DOS वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM इन 1981, और ये इट इज अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये 16 बिट पर क्या है, बेस्ड है। इसकी फंक्शन क्या है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज बेस्ड ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, विच मीन्स ये है कि यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंट कमांड्स राइट फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। अगर आपको कमांड्स रिमेंबर नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जांपल कंट्रोल प्लस का O तो फाइल ओपन हो जाएगी, कंट्रोल प्लस का S, राइट, डिफरेंट जो है कमांड्स। तो जो MS DOS है इट इज़ बेस्ड ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। अब सिंपल जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, तो वो कौन सा हो जाएगा, MS DOS हो जाएगा। तो MS DOS is based on command prompt, which means that commands have to be remembered for this। इसमें आइकन्स या ग्राफ्स का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा, विंडोज हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दरअसल इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, right? So Microsoft Windows is a group of several proprietary graphical operating system families, right? And all of these are developed or marketed by Microsoft, इसीलिए इसको Microsoft Windows कहा जाता है, right? या हम सिंपली कह सकते हैं कि an operating system is a group of several graphical user interface families, all of which are developed, sold and marketed by Microsoft, उनको ही Microsoft Windows कहा जाता है, राइट? जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसका कौन सा है, Windows 10 है, राइट? इसके बारे में जो MCQs के लिए आप जनरली जो फैक्ट्स हैं वो आप याद रखें, राइट? सो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनिशियल रिलीज कब था इसका, 28 नवंबर 1985 था। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इनिशियली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1985 को, राइट? इसका टारगेट क्या है, राइट? इट इज डेवलप्ड फॉर द पर्सनल कंप्यूटिंग, और ये 138 लैंग्वेजेस में क्या है, अवेलेबल है। और इसका यूजर इंटरफेस क्या है, विंडोज सेल। वेबसाइट क्या है, microsoft.com। क्लियर। उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट NT। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT इज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विच मीन्स इस सॉफ्टवेयर का यूज करके एट द सेम टाइम, राइट, मल्टीपल यूजर्स एट डिफरेंट टर्मिनल्स कैन परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क, राइट? तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT है ये एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, जिसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनिक्स हो जाएगा, राइट? तो यूनिक्स से भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला तो यही, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय केन थॉम्पसन ऑफ बेल लैबोरेटरीज इन 1917, राइट? तो इसको 1970 में केन थॉम्पसन ऑफ बेल लैबोरेटरीज के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। इट इज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो दो फैक्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट? यूनिक्स इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क और कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया था वो यूनिक्स है। साथ ही साथ यूनिक्स इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इन C लैंग्वेज, और इसका यूज किया जाता है वेब सर्वर के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर लिनक्स हो जाएगा, राइट? लिनक्स इज अ मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर पर्सनल
कंप्यूटर्स। मल्टी यूजर्स का मतलब क्या है कि इसमें डिफरेंट यूजर्स जो है लॉगिन करके जो है यहाँ पर अपनी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। जैसे मोबाइल फोन्स में होता है, जैसे आप अगर कोई गेस्ट यूज़र करेगा, जैसे गेस्ट लॉगिन के द्वारा अगर आप मोबाइल को ऑपरेट करेंगे तो उसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो पूरे के पूरे नहीं होंगे। जब आप आपकी आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपका जो डाटा है वो आपको क्या होगा, शो होगा, राइट। मल्टीटास्किंग है, यहाँ पर डिफरेंट टास्क को एट द सेम टाइम कंप्लीट किया जा सकता है, और मल्टी प्रोसेसिंग है। तो Linux is a multi-user, multitasking and multi-processing software designed for personal computing. It was developed by Linux, right, Thorvaldsen in 1992. It is an open source operating system. तो ये कैसा है, एक ऑपरेटिंग ओपन सोर्स है। जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, राइट, उनका क्या होता है, लाइसेंस होता है, एंड यू हैव टू परचेज द ऑपरेटिंग सिस्टम from certain company, right, और अगर if you have license then you can use that operating system, but ये क्या है, एक open operating system which can be used by everyone, right। ये एक 32-bit based operating system हो जाएगा, और इसका जो लोगो है, the logo of Linux is a penguin, जिसका नाम क्या हो जाएगा, टस्क हो जाएगा। तो ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है, what is the logo of Linux, तो वो पेंगुइन है जिसका नाम क्या है, टस्क है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इस लेक्चर में हमने जो है स्पेशली जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको स्टडी किया है। जो लैंग्वेजेस है, व्हेन वी विल स्टडी द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो उसमें हम जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेजेस के साथ में पढ़ेंगे, राइट। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड वी हैव स्टडीड द ऑपरेटिंग सिस्टम। In the upcoming lecture we will study application software as well as utility software. Till then, thank you.